इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, आज वर्ग 2 में कितने नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर तक का वेटिंग क्लियर होने वाला है, ये बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने 3 पैरामीटर पर काम किया है। कितने कैंडिडेट किस सब्जेक्ट से वर्ग 1 में चले गए, ठीक है, और कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट का नाम आया है, और अभी प्रेजेंट में कितनी पोस्ट खाली है, ठीक है, और कितने कैंडिडेट का कितने नंबर तक का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं किस प्रकार से नोट करने वाला हूं बोर्ड पर मैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वाली जो कैटेगरी है दोस्तों, ये अतिथि की है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल, SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल। यहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल और SC मेल फीमेल और ST मेल फीमेल, ठीक है। इस टाइप से सभी कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूँ और सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित सब्जेक्ट की, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैथ्स में अभी जो पोस्ट खाली है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 972 पोस्ट खाली है दोस्तों। अब देखिए, इसमें जनजाति विभाग और शिक्षा विभाग दोनों की पोस्ट ऐड करके बता रहा हूँ। 1972 पोस्ट खाली है, ठीक है, मैथ्स में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अतिथि की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसी कैटेगरी के सामान्य कैंडिडेट की बात करेंगे। तो देखिए, अतिथि कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है दोस्तों मेल में 115.32 नंबर, ठीक है। मतलब जो भी कैंडिडेट 115.32 नंबर लेकर आया उसका सिलेक्शन हो गया है मेल कैंडिडेट अतिथि में। और ये कहाँ तक जाने की संभावना है, तो ये 95 नंबर तक के जो भी मेल कैंडिडेट है मैथ्स में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, UR में बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो 110.83 नंबर तक के फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और ये 93 नंबर तक कट ऑफ चले जाएगा, ठीक है। मतलब इतना वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की UR अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य कैंडिडेट मेल की बात करते हैं तो 120.34, ठीक है। इतने नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 97 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी कैंडिडेट 97 नंबर लेकर आया उसका चयन हो जाएगा। अब देखिए, फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर 118.58 तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 96 नंबर तक फीमेल कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। अब देखिए, EWS गेस्ट कैंडिडेट की बात करते हैं तो 113.2 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये जो 92 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 106.43 कैंडिडेट गेस्ट में EWS में चयन हो चुका है और ये 92 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 92, 91, ठीक है, 92 से 91 तक के कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं EWS में 117.45 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर 95 नंबर तक के कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल का कहाँ तक चयन हो जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, मतलब अभी जो सिलेक्शन हुआ है 113.29 नंबर। अब देखिए, ये जो क्लियर होगा 93 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट EWS, ठीक है। अब देखिए, OBC मैथ्स में बात करते हैं। OBC मैथ्स में मेल कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया है अभी, तो 105.79 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और ये 90 नंबर तक के कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो जाएगा गेस्ट फैकल्टी में। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 103.69 नंबर तक के फीमेल कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 88 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर गेस्ट में। अब देखिए, सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं तो सामान्य कैंडिडेट OBC में कहाँ तक जाएगा, अभी 115 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है 3.2, ठीक है। अब यहाँ पर 92 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी नंबर जो OBC का कैंडिडेट 92 नंबर तक लाया है वो सेफ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। इसके बाद देखिए, OBC फीमेल कैंडिडेट 112 नंबर 112.8 नंबर तक का सिलेक्शन हो चुका है
और जो भी कैंडिडेट फीमेल में 90 नंबर लेकर आया है, आइए उसका चयन हो जाएगा सामान्य में, ठीक। मतलब ओबीसी सामान्य, जो ना तो मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में वो कैंडिडेट जो ना तो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही अतिथि है। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी का जो मैथ्स का कट ऑफ गया दोस्तों 100 अतिथि में, ठीक, 100.42, और ये 85 नंबर तक का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर फीमेल की बात कर लें तो 91.01 तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, और यहाँ पर कितने नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो 83 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों फीमेल कैंडिडेट। अब इसके बाद जस्ट यहीं पर हम बात कर लेते हैं एससी में सामान्य कैंडिडेट, मेल में कहाँ तक जाएगा, तो मेल का अभी चयन हुआ 105 नंबर तक, 105.32, और जो वेटिंग क्लियर होगा वो 87 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं 99.34, और जो वेटिंग क्लियर होगा दोस्तों 85 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी, अतिथि शिक्षक 77 नंबर तक अभी चले गया है, 77.84, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो है 75.29, ठीक। दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर जो भी कैंडिडेट लाया है वो सभी का चयन हो जाएगा मैथ्स में एसटी कैटेगरी में। जस्ट यहाँ पर सामान्य एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं 84.47, और फीमेल का गया है आपका, सॉरी ये 83.47 है, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का गया है 78.62, ठीक है, और ये चले जाएगा 75, ठीक है। ये दोनों मतलब एसटी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट 75 नंबर लेकर आया है मैथ्स में सभी का सिलेक्शन होना है, ठीक है, टेंशन ना लें आप एसटी वालों का, तो मतलब पूरे का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये हो गया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मैथ्स सब्जेक्ट का बता दिया मैंने सभी कैटेगरी जो आई। वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब देखिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं, कर दें रफ ये। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। अब देखिए इंग्लिश में कितनी पोस्ट है, डीपीआई और जनजाति विभाग दोनों की बात करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश में जो टोटल पोस्ट अभी खाली है, ठीक है, डीपीआई की भी बता रहा हूँ, इसी में इंक्लूड कर दोनों जोड़ के बता रहा हूँ। डीपीआई में और जनजाति विभाग दोनों में खाली है दोस्तों 3540 पोस्ट। कितनी पोस्ट खाली है दोस्तों, 3540 पोस्ट खाली है दोनों में इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट खाली है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लें अगर आपको पोस्ट से कोई डाउट हो कि भैया डीपीआई में कितनी है और जनजाति विभाग में कितनी पोस्ट खाली है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखें आप। अब देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 3540 पोस्ट खाली। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अतिथि की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। तो अतिथि का जो कट ऑफ गया है दोस्तों 102.73, ठीक है, 102.73 इंग्लिश का कट ऑफ गया है मेल कैंडिडेट का। और ये भैया जो क्लियर हो जाएगा 90 नंबर, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी का अतिथि कैंडिडेट है वो पास भी हो गया, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग 1 में चले गए हैं। अब देखिए यहीं पर जस्ट हम बात करते थे फीमेल कैंडिडेट अतिथि में, तो 98.63, ये भी 90 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए अनरिजर्व कैटेगरी मेल में बात करें तो कहाँ तक गया है, 110.95 तक अभी क्लियर हो चुका है। जो मेरी लिस्ट जारी हुई उसमें नाम आ गया है, ये 92 नंबर तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 92 नंबर तक जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 92 नंबर तक। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का गया है भैया 110.95, ठीक है, दोनों का सेम गया है लगभग। और फीमेल का 90 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट पास हो गए हैं उनका चयन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जस्ट बात करते हैं अंग्रेजी में EWS, तो 93.49 तक गया है, और यहाँ पर 90 नंबर तक कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा अतिथि EWS। और यहाँ पर फीमेल में भी वही गया है 93.49, यहाँ पर भी 90 नंबर तक कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जस्ट हम बात कर लेते हैं EWS सामान्य कैंडिडेट 99.65 गया है, ठीक है, यहाँ पर भी पूरा 90 नंबर, मतलब जो भी कैंडिडेट पास हो गए हैं EWS में चयन हो जाएगा। और यहाँ पर भी 99.65 गया है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं दोनों कैटेगरी में बराबर चयन हो जाएगा सारों का।
अब इसके बाद देखिए जस्ट ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी अतिथि में 89 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, 89.38। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 80 नंबर लेकर आया होगा उसका चयन हो जाएगा अतिथि में। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 82.19, ठीक है, किसमें, ओबीसी में, ठीक है, फीमेल अतिथि। तो यहाँ पर 75 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में। इसके बाद जस्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सामान्य कैंडिडेट ओबीसी। तो ओबीसी में 106 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, 106.484, और यहाँ पर 89 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो भी कैंडिडेट 89 नंबर के आसपास लाया उसका सबका क्लियर हो जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 93.49 तक क्लियर हो चुका है, और यहाँ पर 80 नंबर तक के वेटिंग वाले कैंडिडेट चयनित हो जाएंगे। इसके बाद देखिए SC ST की बात करें तो SC ST में तो दोस्तों सीधी सी बात है कि 75 पर गया है यहाँ पर अतिथि में। तो ये 75 पर ही, मतलब जो पास हो गए कैंडिडेट उनका ही सिलेक्शन हो गया SC में, अतिथि में। फीमेल कैंडिडेट में भी यही हुआ कि जो पास हो गए इंग्लिश में उनका चयन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इधर बात कर लेते हैं सामान्य कैंडिडेट SC 80.13, ठीक है। तो यहाँ पर 75 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, मतलब SC की तो पोस्ट इंग्लिश में खाली रह जाएगी और जो वेटिंग क्लियर होगा उसमें पोस्ट खाली रहना है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल का गया 80.08, ठीक है। तो यहाँ पर 75, ठीक है। तो जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट है दोस्तों उनकी तो इंग्लिश में पोस्ट ही खाली रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगा और इतने कैंडिडेट बचे ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अतिथि में तो जो पास हो गए थे उनका ही सिलेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग होगा तो ये तो पूरा क्लियर होना ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए ST की बात कर लेते हैं। ST कैंडिडेट के क्या हाल है, तो भैया ST कैंडिडेट में तो ये हालत है कि जो 75 नंबर लाए हैं, ठीक है, सबका चयन हो चुका है, ठीक है। 75 नंबर जो मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में लेकर आए हैं, अतिथि में भी और यहाँ पर भी, ठीक है, सबका सिलेक्शन हो चुका है। अतिथि मतलब ST कैटेगरी में जो कैंडिडेट अतिथि थे जो 75 नंबर लेकर आए हैं उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है, और इधर जो सामान्य कैंडिडेट थे जो 75 नंबर लेकर आए हैं उनका भी सभी का सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। तो ST की पोस्ट बहुत सारी खाली जाना है, ठीक है, बैकलॉग में जाएगी इस बार ST की इंग्लिश की पोस्ट, क्योंकि देख सकते हैं आप 75 नंबर वाले सारे कैंडिडेट का चयन हो चुका है और जो पोस्ट है वो खाली रहना है, सीधी सी बात। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए अगला जो सब्जेक्ट है अब हमारा क्या रहेगा, हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिंदी में कहाँ तक किस कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सर कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। भैया बहुत कम पोस्ट है, 352 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है हिंदी में, 352 पोस्ट है, पर हिंदी के बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग 1 में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए हिंदी में बात करते हैं जनरल कैटेगरी अतिथि, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी अतिथि मेल में 123.16 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, और ये वेटिंग 116 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 116 नंबर तक जो भी अतिथि में सब सेफ है, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जस्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट, तो 123.16, और ये 115 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का। अब देखिए जस्ट UR में अनरिजर्व कैटेगरी मेल की बात करें तो 136 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, और ये 120 नंबर तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो भी 120 के आसपास है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में 132 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, 132.118, 118 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए जस्ट EWS की बात करते हैं। EWS कहाँ तक क्लियर हुआ है भैया, तो EWS कैंडिडेट देखिए EWS की कोई पोस्ट ही नहीं थी, ठीक है, कोई पोस्ट ही नहीं मिली EWS को हिंदी में इस बार, क्योंकि अभी जनजातीय विभाग की मेरिट लिस्ट आना बाकी है, और जो DPI की थी उसमें तो बहुत ही कम पोस्ट थी, ठीक है, हिंदी की। तो यहाँ पर EWS कुछ है ही नहीं, तो जो क्लियर होगा वो 115 नंबर तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अभी EWS में हिंदी में किसी भी एक कैंडिडेट का भी चयन नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आया है थोड़ा सा EWS सामान्य कैंडिडेट है जो 126.2 नंबर लेकर आए, वो कैंडिडेट का चयन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर 119 तक वेटिंग जा सकता है, ठीक। इसके बाद देखिए हिंदी में 119 तक जा सकता है। आगे बात करें फीमेल कैंडिडेट में कितने तक का चयन हो चुका है, 115, ठीक है, 115.66, और यहाँ पर 108 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो जाएगा ST में हिंदी में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं
सॉरी ओबीसी में। अगला जो है अब हमारा एससी। एससी में कहाँ तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है दोस्तों? तो देखिए एससी में 117 नंबर, अतिथि में चयन हो चुका है 117.77 और 105 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अतिथि में। और फीमेल में भी कहाँ तक गया है 117.77, ठीक है, 104 नंबर तक क्लियर हो जाएगा फीमेल। अब सामान्य कैंडिडेट बात करते हैं एससी के, कि सामान्य कैंडिडेट का कहाँ तक चयन हो जाएगा एससी में? तो एससी में 119 नंबर तक चयन हो चुका है, 119.02 और 108 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जस्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट कितना हो जाएगा, मतलब कहाँ तक गया है? तो ये भी 119.75 गया है और ये क्लियर कहाँ होगा? तो 107 नंबर तक है। अब देखिए दोस्तों इसमें वेटिंग क्लियर इसलिए कम हुआ है, मतलब कम कैंडिडेट के सिलेक्शन इसलिए हुए क्योंकि पोस्टें ही बहुत कम थी। अब जितनी भी पोस्ट है वो जनजाति विभाग में पोस्ट है, तो उसमें वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर लग रहे होंगे। इसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो एसटी भैया अतिथि में 108 नंबर पे कैंडिडेट का चयन हो चुका है, 108.79 और 100 नंबर तक जो भी कैंडिडेट लाया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 108.8, ठीक है, 108.28 है, सॉरी 28 तक चयन हो चुका है और ये 98 तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जस्ट यहाँ पर सामान्य कैंडिडेट एसटी की बात करें तो 107 नंबर 107.89 तक का चयन हो चुका है और 100 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 107.97 है, ठीक है, और 98 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 3 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, विज्ञान, साइंस। साइंस में कितनी पोस्ट है और कहाँ तक वेटिंग क्लियर होने की संभावना है? देखिए साइंस जो है, साइंस में बहुत ही कम पोस्ट थी दोस्तों। अब जो भी पोस्ट है वो डीपीआई में तो कुछ पोस्ट ही नहीं थी, जो भी पोस्ट है वो जनजाति विभाग में पोस्ट है। तो देखिए साइंस में जितनी पोस्ट खाली रह गई उसको जोड़ा है मैंने, और डीपीआई मतलब डीपीआई में जितनी खाली पोस्ट है वो, और जनजाति विभाग की खाली पोस्ट टोटल खाली हो गई 556 पोस्ट खाली है दोस्तों साइंस में। साइंस में कितनी पोस्ट खाली है अभी प्रेजेंट में? 556। अब देखिए अतिथि की बात करें तो अतिथि का कहाँ तक गया है साइंस में भैया? 119.89 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 109 नंबर तक का क्लियर हो जाएगा वेटिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट अतिथि 122 नंबर, फीमेल का ज़्यादा कट ऑफ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 122 और ये 108 नंबर तक क्लियर होने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल साइंस में 127 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और 48 तक सिलेक्शन हो जाएगा, 112 नंबर तक चयन हो जाएगा, ठीक है, मतलब 127 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और 112 तक वेटिंग जा सकता है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट, तो 127.15 तक का चयन हो चुका है और ये 111 नंबर तक का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, तो भैया ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं थी, ठीक है, ना तो यहाँ पर पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस की और ना ही यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं थी, ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस को कोई पद ही नहीं मिले थे। अब देखिए यहाँ कहाँ तक जा सकता है ये कटो, तो भैया ईडब्ल्यूएस में 110 नंबर और यहाँ पर फीमेल में 109 और यहाँ पर 112, ठीक है, और यहाँ पर 111 नंबर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कि भैया जो डीपीआई में पोस्ट 50 पोस्ट है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं मिल पाई। तो अब जो बता रहा हूँ मैं आपको वो क्या बता रहा हूँ कि भैया जो जनजाति विभाग है उसका कट ऑफ मान के चलेंगे, इतना कट ऑफ चले जाएगा साइंस कैटेगरी का। अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी का क्या हाल है? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके बाद देखिए ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं, तो ओबीसी भैया यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं थी अतिथि में, पर यहाँ पर जो अतिथि का अगला कट ऑफ जाएगा 110 नंबर के आसपास जाएगा। फीमेल कैंडिडेट में चयन हुआ एक लड़की का, शायद एक या दो लड़की का, 117 पर गया है, 117.2 और ये 108 तक चले जाएगा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर ओबीसी की बात कर लेते हैं, सामान्य कैंडिडेट, तो 123 नंबर पर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और 112 तक ये कट ऑफ चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो 122 पर अभी चयन हुआ है और 111 तक यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी में भी भैया साइंस में कोई पोस्ट नहीं थी अतिथि में साइंस में एससी में कोई पोस्ट नहीं थी और जो कट ऑफ जाएगा वो 100 तक चले जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। और फीमेल कैंडिडेट 98 तक चयन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डीपीआई में पोस्ट नहीं थी
जनजाति विभाग में पोस्ट है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात करें एससी में, तो फीमेल कैंडिडेट एससी में कितने तक चयन हो चुका है, 117.2 नंबर, ठीक है, और 105 तक ये कट ऑफ गिर जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये मान के चले कि फीमेल भी 117 तक का अभी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, उनसे नीचे ही है, तो ये जो कट ऑफ जाएगा 102 नंबर तक इसका फाइनल चयन होगा, ठीक है, एससी कैटेगरी में। अब देखिए एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी हिंदी सॉरी एसटी कैटेगरी और विज्ञान, ठीक है, साइंस चल रहा है हमारा, तो 104 तक चयन हो चुका है, 104.7 तक, और ये कट ऑफ चले जाएगा एसटी का 89 तक दोस्तों, ठीक है। और देखिए अतिथि में 99 गर्ल्स में गया है 99.52 और 88 तक का गर्ल्स का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अतिथि का। इसके बाद देखिए सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं एसटी में, तो 103.4 नंबर तक के चयन हो चुका है और 90 तक ये जा सकता है कट ऑफ। अब फीमेल कैंडिडेट का गया है 103.61 और 89 तक चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है हमारा संस्कृत बचा है, संस्कृत है ना, संस्कृत में भी थोड़ी अच्छी सी पोस्ट है बाकी सब्जेक्टों की तुलना में, ठीक है, ये बोल सकते हो आप, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 905 पोस्ट खाली दोस्तों संस्कृत में, ठीक है, 905 पोस्ट खाली है डीपीआई और जनजाति दोनों विभाग की मिलाने के बाद, ये प्रेजेंट में खाली है, ठीक। अब 900 इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। अतिथि में 118.11 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 100 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अतिथि में। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 116.25 तक सिलेक्शन हो चुका है और 98 तक ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट हम बात कर लेते हैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, 126 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, 126.24 और ये कहाँ तक क्लियर हो जाएगा, तो 102 नंबर तक। अब जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट 117204 तक चयन हो चुका है और ये 100 नंबर तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए संस्कृत में इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैंडिडेट अतिथि में कहाँ तक चयन हो जाएगा, तो ये 115 नंबर तक चयन हो चुका है, 115.97 और ये 98 तक क्लियर हो जाएगा वेटिंग, ठीक है, 98 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं अतिथि में 114.34 तक क्लियर हो चुका है और ये 96 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट हम यहाँ पे बात करते हैं EWS में सामान्य कैंडिडेट 124 नंबर तक का चयन हो चुका है मेल में, 124.8 और 102 नंबर तक ये क्लियर हो जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं 113.82 तक चयन हो चुका है और 100 तक और वेटिंग क्लियर हो जाएगा है। अब देखिए जस्ट हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट 113.82 तक क्लियर हो चुका है और 95 तक वेटिंग गिर जाएगा। इसके बाद देखिए अतिथि में जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 108.62 तक क्लियर हो चुका है और ये 92 तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जस्ट यहाँ पर सामान्य कैंडिडेट की बात करें तो 111.67 तक का चयन हो चुका है और ये 97 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। 97 नंबर जो लाया उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर 109.7 तक क्लियर हो चुका है और ये 95 तक वेटिंग गिर जाएगा, मतलब इतना वेटिंग क्लियर हो जाएगा संस्कृत में। इसके बाद देखिए SC में बात करें तो 104.16 कैंडिडेट का चयन हो चुका है और 85 नंबर जो कैंडिडेट लाया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 101.95 तक चयन हो चुका है और 83 तक का कैंडिडेट का चयन हो जाएगा SC में। और यहाँ पर अगर सामान्य कैंडिडेट की बात करें तो 102 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, 102.9 नंबर और 85 नंबर तक के कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। फीमेल में बात करें तो 102.9 नंबर तक चयन हो चुका है और ये हो जाएगा 84 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतने नंबर तक जो भी नंबर ये लेकर आए कैंडिडेट वो सभी का चयन लगभग होना ही है, ठीक है। अब ST कैंडिडेट की बात करते हैं तो ST में तो संस्कृत में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो पास हो जाएंगे उनका ही क्लियर हो जाएगा। अतिथि की बात करें तो 84.79 पर चयन हो चुका है और ये 75 तक वेटिंग चले जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट में 75.19 तक क्लियर हो चुका है और 75 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर 83.83 तक गया है और ये 75 तक क्लियर हो जाएगा ST में। और ये यहाँ पर गया 76.275 और ये भी 75 तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ST कैटेगरी इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत जो भी कैंडिडेट पास है लगभग वो सभी का सिलेक्शन हो जाना है। ST कैटेगरी की बात कर रहा हूँ।
जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में केवल पास हो गए वो सभी का चयन हो जाएगा, मैथ्स में, ठीक है, इंग्लिश में और संस्कृत में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और उर्दू, बचे हैं 2 सब्जेक्ट, ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं उर्दू सब्जेक्ट का क्या रहा है कट ऑफ। तो भैया उर्दू में तो केवल 10 पोस्ट ही है। कितनी पोस्ट है उर्दू में? 10 पोस्ट है केवल दोस्तों, 10 पोस्ट है उर्दू में खाली है। तो अब इसका क्या कट ऑफ बताएंगे हम आपको, है ना। तो ये मान के चले कि जो 10 लोग होंगे ऊपर वाले नंबर वाले, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 10 पोस्ट भी DPI में है, तो इसमें SC ST विभाग में भी उर्दू की पोस्ट खाली है, तो वो तो सीधी सी बात है बैकलॉग में खाली जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या हाल है? तो देखिए सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले अतिथि अनरिजर्व कैटेगरी में 119.38 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है। और इसमें यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों 503 पोस्ट खाली है अभी, ठीक है। SST सामाजिक विज्ञान में 503 पोस्ट खाली है और 119.38 तक अतिथि में चयन हो चुका है मेल का। फीमेल में कोई कैंडिडेट नहीं था जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वेटिंग गिरेगा 110 तक वेटिंग गिर जाएगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट में 108 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अतिथि में। अब देखिए सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं अनरिजर्व में। तो 131.7 तक क्लियर हो चुका है और 112 तक क्लियर हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट में 130 तक क्लियर हो चुका है, 130.7 तक क्लियर हो चुका है और 108 नंबर तक चयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं EWS का क्या है। तो EWS में भैया कोई पोस्ट ही नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ भी नहीं मिली है आपको और यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कुछ 60 पोस्ट के आसपास थी। SST में बहुत कम पोस्ट थी, है ना। तो भैया यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट का चयन कहाँ पर हो जाएगा 108 नंबर अतिथि में और फीमेल का 104। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम EWS में क्या, सामान्य कैंडिडेट 109 और यहाँ पर 107। पोस्ट बहुत ज़्यादा कम होने के कारण सिलेक्शन कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, जो आंदोलन चल रहे हैं अभी, ठीक है। पोस्ट बढ़ाने के लिए रोज़ ज्ञापन दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि आपके सब्जेक्ट में पोस्ट बढ़ सके और आप सब लोगों का चयन हो जाए दोस्तों। अब देखिए OBC की बात करें, OBC कैंडिडेट का कहाँ तक है। तो OBC भैया जो चयन हुआ है अभी OBC कैंडिडेट का 119 नंबर तक का चयन हो चुका है, 119.38 और 108 तक वेटिंग गिर जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर फीमेल कोई कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है तो 104 नंबर तक चले जाएगा फीमेल का कट ऑफ अतिथि में। अब देखिए यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है, ठीक है, मेल में किसी का, और ये 110 नंबर तक कट ऑफ चले जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 108 नंबर तक दोस्तों चयन हो जाएगा। और अभी पिछली बार जो चयन हुआ है फीमेल में 128.96 नंबर तक की फीमेल का चयन हो चुका है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में SST में। अब देखिए SC की बात करें तो SC में कोई पोस्ट नहीं थी दोस्तों यहाँ पर दोनों जगह, ना तो मेल में अतिथि में थी ना फीमेल में अतिथि में कोई SC में पोस्ट थी। और जो मेल का कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों 101 नंबर जाने वाला है क्योंकि जनजाति विभाग में पोस्ट है। और यहाँ पर 98 नंबर तक क्लियर हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट में अतिथि में। यहाँ पर एक फीमेल SC में मेल कैंडिडेट का चयन हुआ है 1087 नंबर पर, इससे ऊपर का चयन हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ चले जाएगा मेल कैंडिडेट का 102 नंबर पर चयन हो जाएगा दोस्तों SC और फीमेल 99 तक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं ST कैंडिडेट का कहाँ तक चले जाएगा। तो यहाँ पर भैया 84 अभी जो चयन हुआ है मेल में 99.1 तक हो गया है, ये 84 तक सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ST कैटेगरी में। और फीमेल कैंडिडेट का जो अतिथि है वो 192.66 तक सिलेक्शन हो गया और 80 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट हम बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट 99.53 तक चयन हो चुका है और ये 87 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जस्ट फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 98.97 तक चयन हो चुका है और 84 तक सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये सभी कैटेगरी का मैंने वर्ग 2 का कट ऑफ बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बहुत मेहनत करके बनाया है मैंने आपके लिए ये कट ऑफ, 3 दिन की पूरी मेहनत लगी है मेरी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।